पूजा से प्रसन्न हुए शिवजी के द्वारा यति निंदा का निषेध। नंदीश्वर बोले, मुनीश्वरों की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए महेश्वर उनसे इस प्रकार कहने लगे, आप लोगों द्वारा स्तुति से जो मेरा कीर्तन करता है या इस स्तवन को सुनता है, हे मुनीश्वरों, वह मुझ गणपति को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, मैं भक्तों के लिए हितकारी तथा पुण्य वचन कहता हूँ। समस्त विश्व में जो स्त्रीलिंग है वह मेरे शरीर से उत्पन्न देवी स्वरूप है, और जो पुल्लिंग है वह सब मेरा ही स्वरूप है। दोनों के बीच मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। हे विप्रो, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। हे मुनियों, भस्म लगाए बालकों के समान उन्मत्त ब्रह्मवादी यति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म लगाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जितेंद्री, ध्यान परायण ब्रह्मवादी होकर वे महादेव में ही निरत रहते हैं। वाणी, मन तथा शरीर से वे महादेव की ही अर्चना करते रहते हैं। अंत में वे रुद्रलोक को प्राप्त करते हैं तथा पुनः लौटते नहीं। इसलिए अव्यक्त और व्यक्त रूप लिंग में सदा तत्पर, वृत्ति, भस्म लगाए हुए, सिर मुड़ाए हुए इन यति लोगों की जो स्वयं ही विश्व रूप है, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए तथा उनकी किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनको देखकर जो हंसता है या अधिक बोलता है वह मूढ़ महादेव की निंदा करता है, और जो नित्य इनकी पूजा करता है वह मुझ शंकर जी की ही पूजा करता है। इस प्रकार से महादेव जी संसार के हित की कामना से युग युग में भस्म लगाए हुए क्रीड़ा करते रहते हैं। इस अतुल महाभय को नाश करने वाले शिव के परम पद को जानकर शिर से शिव को नमस्कार करते हैं, वे संसार में मोह चिंता आदि से छूट जाते हैं। अतः ये सुनकर सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर सुगंधित जल से शुद्ध कुशा और धूप और पुष्प से मिश्रित जल से भरे हुए बड़े बड़े घड़ों के द्वारा शिव को अनेकों स्वर सहित मंत्रों से अभिषेक कराया है। हे महादेव, हे देवाधिदेव, काले मृग का चर्म धारण करने वाले, अर्धनारीश्वर सर्प का जनेऊ पहनने वाले, विचित्र कुंडल, माला आभूषण धारण करने वाले, हे शंकर जी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वर से स्तुति करने लगे। तब मुनीश्वरों से उत्पन्न हुए महादेव जी बोले, हे मुनियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब सभी मुनि लोग महेश्वर को प्रणाम करने लगे। भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अणि, सुकेश, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, मरीचि, कश्यप, कणव, संवर्त आदि सभी मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, आप सेव्य हैं तथा असेव्य भी हैं। ऐसा यह स्वरूप क्या है, इसको जानने की हमारी इच्छा है। उनकी इस प्रकार की वाणी को सुनकर परमेश्वर भगवान हंसते हुए उनसे निम्न प्रकार कहने लगे,